फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा राउंड वन का रेजिग्नेशन डेट आ चुका है। मीन्स जो बच्चे सीटों को ज्वाइन कर रखे हैं वो सीटों को कब तक छोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस नोटिस का इम्पोर्टेंस कितना है ये हम बात करेंगे। दूसरा, स्टेट कोटा में आने वाले टाइम में राउंड टू की काउंसलिंग बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से एमसीसी ने कल एक नोटिस डाला था कि स्टेट भी अपने शेड्यूल को बहुत जल्द करें, मीन्स मैच कर दें ऑल इंडिया कोटा से। तो बहुत सारे स्टेट ने राउंड टू का शेड्यूल भी निकाल दिया है। ये भी मैं बात करूंगा, क्योंकि आपको अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राउंड वन राउंड टू के बीच में किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बीच में किस तरह से मूव करना है। क्योंकि अगर आप मूव में भी गलती कर देते हैं तो फिर आप पार्ट नहीं होंगे फर्दर काउंसलिंग का। जो इंपॉर्टेंट नोटिस है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में जो कैंडिडेट्स ज्वाइंड हैं, ठीक है, एक तो फ्री एग्जिट होता था जिसमें कि कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट नहीं किया तो उनकी सीटें ऑटोमेटिकली वैकेंट होगी। दूसरा ये होता था कि कैंडिडेट्स उस इंस्टीट्यूट में जाते थे जो उनको अलॉट होता था, उसमें वो अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते थे या फिर परमानेंटली उसको ज्वाइन कर लेते थे, अपग्रेड नहीं चूज करते थे। दो ऑप्शन होते थे, ठीक है। तो फिर भी अगर आप डाउटफुल हैं कि नहीं हमने जो ज्वाइन की हुई सीट वो हमें रिज़ाइन करनी है, तो 12 नवंबर तक ही रिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप राउंड टू का पार्ट होंगे। और अगर मान लीजिए आपने राउंड टू में कोई सीट अपग्रेड चूज की है, ठीक है, वो आपको नहीं मिली अपग्रेडेड चूज सीट और आपको पिछली सीट रिटेन करते हैं, तो फिर तो आप रिजाइन ही नहीं कर सकते हैं, ये मान के चलिए। राउंड वन में 12 नवंबर के बाद अगर आप काउंसलिंग मींस रेजिग्नेशन नहीं करते तो राउंड टू का पार्ट होंगे। तो राउंड टू के जो भी रूल हैं वो आपके लगने लगेंगे। और आप अगर सीटें अपग्रेड नहीं करते हैं तो फिर तो आप रिजाइन भी नहीं कर सकते हैं एज पर नोटिस। ये इंपॉर्टेंट है। यही नोटिस कई सारे स्टेट ने अपने डीजीएमई की वेबसाइट पर भी शेयर किया हुआ है, लाइक यूपी में भी राउंड टू का आपका शेड्यूल जारी हो चुका है। तो सब यही कोशिश कर रहे हैं स्टेट कोटा की जल्दी से किसी तरह से मैच किया जाए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के शेड्यूल को स्टेट कोटा से। तो बहुत सारे स्टेट जहां राउंड वन चल रहा था उन्होंने जल्दी से राउंड टू का भी नोटिस निकाल दिया। राउंड वन कंप्लीट हुआ, राउंड टू भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला, लाइक यूपी। और देखिएगा जैसे जैसे राउंड टू का रिजल्ट आएगा सेम उसी के एक दो दिन में आपके स्टेट कोटा राउंड टू का भी रिजल्ट आ जाएगा या पहले आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। स्टेट कोटा में जाना चाहते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हैं। आपका स्कोर कितना भी हो, आप चाहे टॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस काउंसलिंग में जाना है और कहाँ सीटें ज्वाइन करनी है। क्योंकि राउंड टू के बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। किस तरह से आप सीटें ऑक्यूपाई करते हैं ये मैटर करेगा। तो इस समय आपका फोकस होना चाहिए स्टेट कोटा की राउंड टू की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा राउंड टू की काउंसलिंग, बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और यहीं पर आपको डिसीजन लेना है कि फर्दर काउंसलिंग में आपको जाना है ऑल इंडिया कोटा मॉप अप में विदाउट एनी सीट या फिर स्टेट कोटा राउंड टू में आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं राउंड टू की काउंसलिंग के बाद, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या फिर स्टेट कोटा हो, एज पर सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइंस है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी आप कर सकते हैं वो राउंड टू तक कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द ये राउंड टू की काउंसलिंग आपकी स्टेट की भी और ऑल इंडिया कोटा की भी खत्म हो जाएगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी डिसीजन लीजिए, रिज़ाइन करनी है अगर राउंड वन की सीट तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा की, वरना आपको मौका नहीं मिलेगा। और आप अगर रिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर तो स्टेट कोटा का पार्ट भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि स्टेट कोटा के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट अगर ऑल इंडिया कोटा में राउंड वन में सबमिट है, 12th के बाद भी आप उसको रखते हैं और स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना। और डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहता है तो फिर आप किसी भी काउंसलिंग में जा नहीं सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपका कलेक्ट किया जाता है।
उसको रखा जाता है अनटिल अनलेस कि आप सीट रिज़ाइन नहीं करते, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनी हाउ किसी तरह से भी अगर आप डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, वरना देखिए राउंड 1 आप जा सकते हैं मॉपअप में कि नहीं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं हम तो जाएंगे, ठीक है, मॉपअप में हिस्ट्री में जाएंगे, हमारा तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, लेकिन आप जाने ही नहीं पाएंगे ना। राउंड 1 राउंड 2 अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हैं, सीट रिजाइन नहीं करते हैं, या फिर स्टेट कोटा राउंड 1 राउंड 2 ज्वाइन कर लेते हैं, रिजाइन नहीं करते हैं, तब तो आपका जो रोल नंबर है या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मीन्स ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में आप जा ही नहीं पाओगे। मीन्स वो कैंडिडेट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनकी लिस्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, एज पर जिस तरह से सॉफ्टवेयर वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद भी कुछ कर सकते हैं, होगा यही, लेकिन फिर भी अगर इनमें कुछ गलतियां होती है तो बात अलग है, लेकिन होगा यही, क्योंकि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सीट ऑक्युपाई किए हैं उनके रोल नंबर को या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है ऑल इंडिया कोटा मॉपअप के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्हीं की आएगी जिनके पास कहीं पर भी सीट नहीं होगी, और वही फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है कि आपका ऑल इंडिया कोटा मॉपअप तक आप किसी तरह से पहुंच जाएं, ठीक है, राउंड 2 या फिर मॉपअप तक, लेकिन वहां पे आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं, ये मैटर करेगा कि आपके पास सीट है कि नहीं है, ये ज़्यादा जरूरी है। सीट नहीं है तो फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं, मीन्स सीट अगर आपने रिजाइन की हुई है तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब आप ध्यान से काउंसलिंग का पार्ट करेंगे, और अगर स्टेट में ही मॉपअप के थ्रू आपको जाना है तो आप स्टेट में जा सकते हैं। दैट्स ऑल।